रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पंचायत विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। नालागढ़ की पलासी कला गांव के दर्जन लोग हुए पीलिया के शिकार। मरीजों ने कहा दूषित पानी से फैल रहा है पीलिया। ग्रीन वैली क्लीन वैली ने जिला चंबा में शुरू किया अभियान। बिजली बचाने के लिए उपभोक्ताओं से कर रहे आग्रह। और मंडी में प्रशिक्षण शिविर में हॉकी और हैंडबॉल महिला खिलाड़ी ले रही भाग। राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में करेगी बेहतर प्रदर्शन। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने डीपीओ कार्यालय मंडी में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान पंचायत के विकास कार्यों को किस तरह से पूरा करवाया जाएगा, इसको लेकर भी रणनीतियां तैयार की गई। साथ ही अनिल शर्मा ने प्रतिनिधियों से रणनीतियों को तैयार करने के लिए सुझाव भी मांगे। अपने सुझाव, क्योंकि विकास का काम पंचायतों के माध्यम से होगा और पंचायतों के अंदर नई प्रणाली के साथ, नए काम के साथ हम इस विभाग को शुरू करने वाले हैं। बहुत से बदलाव होंगे, ये मैं कहने वाला हूँ। और इन बदलाव के अंदर सबसे बड़ा काम ये है कि जो लोगों ने चुनकर हमें आप लोगों को भेजा है, उसमें एक जिम्मेवारी के साथ कि आपके पंचायत के अंदर क्या काम होने चाहिए। और मैंने इसलिए कि इस साल के अंदर लगभग 3 या 4 मीटिंगें हम इसी तरीके से विभाग के कुछ अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं। वैसे तो मैं ब्लॉक वाइज और प्रदेश के अंदर भी दौरा करूँगा, पर तो अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर मैं प्रयास करूँगा सबको साथ लेकर और यही फैसले हों विभाग के सामने कि हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और जहां हमें लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है तो यही हम चर्चा करें, जिससे कि हर विभाग के अंदर काम को रफ्तार मिले। वहीं बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मंडी चंपा ठाकुर भी मौजूद रही। चंपा ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से पंचायतों को मिलने वाली धनराशि को पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि पंचायतों का विकास कार्य पूरा हो सके। सर, रही काम की बात, ठीक है, हम आपसे सहमत है कि क्योंकि जो पैसा यहाँ आता था वो भी पंचायत को ही जाता था। पंचायत ही कार्य करवाती थी, बीडीसी मेंबर या जिला परिषद तो कार्य नहीं करवाते थे। ठीक है, हम सहमत है कि पूरा की पूरा पैसा 100% पंचायत को जाए। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोहर उपमंडल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन नीलमणि ठाकुर ने जनता और समिति सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि 37 पंचायतों के विकास कार्यों को पूरा करवाएंगे। साथ ही सरकार की बनाई गई विकासात्मक योजना को जनता तक पहुँचाएंगे। गोहर ब्लॉक की 37 पंचायतों के लोगों ने मुझे बीडीसी के चेयरमैन के रूप में जिताया है। आज मैं उन सभी मतदाताओं का जो गोहर ब्लॉक के तहत आते हैं, उन मतदाताओं का भी, जो समिति के सदस्य थे, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं लोगों की जितनी भी आशाएं हैं जो मेरे कार्य क्षेत्र में कार्य आते हैं, मैं उनको जो है जी जान से पूरा करने की कोशिश करूंगा और जो भी मेरे से संभव होगा मैं सभी की आशा और आकांक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा तथा जो भी सरकार के नीतियां, निर्देश
जो भी उनके कार्यक्रम होंगे उनको हर गांव तक, हर लोग तक पहुंचाने की मैं अपने द्वारा, अपने समिति सदस्यों द्वारा और पंचायती राज संस्थान के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा हर गांव में, हर घर तक पहुंचाने, हर मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो और एसी बसों में यात्रियों को वाईफाई सुविधा मुहैया करवाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। लॉन्ग रूट की इन बसों में यात्रियों को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर और सर्दी से बचने के लिए कंबल भी मुहैया करवाए जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो और एसी बसों में यात्रियों को कई सुविधा मुहैया करवाई गई हैं, जिसके चलते इच्छुक कंपनियां 29 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में प्रतिस्पर्धा के चलते HRTC ने यह फैसला लिया है। वोल्वो और एसी बसों में सुविधा के बदले किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। निगम के अतिरिक्त निदेशक राम कुमार गौतम ने टेंडर आमंत्रित करने की पुष्टि करते हुए बताया कि निगम वोल्वो और एसी बसों में सवारियों को कई सुविधाएं देने जा रहा है, जिसमें वाईफाई, पेपर न्यूज और ठंड से बचने के लिए कंबल देने की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं परिवहन निगम ने बसों में विज्ञापन लगाने के लिए कंपनियों से 1 मार्च तक टेंडर आमंत्रित किए हैं और बसों के फ्रंट को छोड़कर सभी किनारों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। इससे जहां कंपनियों के प्रोडक्ट की मशहूरी होगी, वहीं निगम की भी खासी कमाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिस तरह से देश में महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी तरह बिजली के बिलों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी। उसी को लेकर जिला चंबा की संस्था ग्रीन वैली क्लीन वैली ने एक मुहिम चलाई है, जो कि प्रत्येक सरकारी और निजी कार्यालयों में जाकर लोगों को बिजली बचाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। चंबा जिला की संस्था ग्रीन वैली क्लीन वैली ने एक मुहिम चलाई है। इसी मुहिम को लेकर उनका एक प्रतिनिधि मंडल SDM चंबा शुभकरण से मिला और उनसे बिजली बचाओ अभियान को लेकर चर्चा की और कार्यालय में तमाम कर्मचारियों से आग्रह किया कि वो जरूरत के हिसाब से बिजली का प्रयोग करें और जब भी कार्यालय या घर से बाहर निकलें तो स्विच बंद करके ही निकलें। इससे बिजली की बचत होगी, बल्कि ऐसा करने से दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से भी बचाया जा सकता है। बिजली बचाओ अभियान को लेकर ग्रीन वैली क्लीन वैली संस्था के जिला अध्यक्ष नवजोत जोशी ने बताया कि आज जिस तरह दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से जूझ रही है, उसी को लेकर उनकी संस्था ने यह मुहिम चलाई है, जिसके चलते संस्था के सदस्य प्रत्येक सरकारी या कर्मचारी कार्यालय में जाकर वहां पर कार्यरत कर्मचारियों से बिजली बचाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ग्रीन वैली क्लीन वैली ने आज एक सेव इलेक्ट्रिसिटी अभियान को छेड़ा है, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोगों ने सर्वे किया और देखा कि गवर्नमेंट ऑफिस में मैक्सिमम टाइम हीटर ऑन रहते हैं, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर बैठा नहीं होता है। हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्लान तैयार किया और आज हम DC ऑफिस में आए हैं और सभी एम्प्लॉयों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो जब भी अपनी सीट से उठें और अपने उपकरण जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनको ऑफ करके चलें, ताकि हम अपनी अर्थ को सेव कर सकें। अगर आज हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तो अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते बिजली के बिलों ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इसी को लेकर जिला चंबा की संस्था ग्रीन वैली क्लीन वैली ने बिजली बचाओ अभियान चलाया है। के चैनल के लिए चंबा से अमीर मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम महासेर। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेर, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किंग एम्पोरियम महासेठ, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नालागढ़ के प्लासी कला गांव में पीलिया रोग फैल चुका है। गांव के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग पीलिया के लक्षण के शिकार हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग नालागढ़ के निजी चिकित्सालय में उपचार करवा रहे हैं, तो कहीं झाड़ फूंक का भी सहारा ले रहे हैं। नालागढ़ उपमंडल के प्लासी कला पंचायत के किला प्लासी गाँव में पीलिया फैल गया है। यहाँ पर दर्जनों लोगों पर पीलिया के लक्षण पाए गए हैं। यह रोगी नालागढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों से उपचार करा रहे हैं, वहीं कुछ लोग झाड़ फूंक भी करवा रहे हैं। पीलिया के मरीज सतनाम ने बताया कि पहले उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार आया। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो उनमें पीलिया के लक्षण पाए गए, जिसका उपचार निजी चिकित्सालय से चल रहा है। पीलिया हो गया इलाज दवाई चारी दबोटे थे, डॉक्टर को झाड़ते भी है ना, उत्थे नहीं चेक कराया जी। कुछ है तो 20-30 जने ने बोले, कुछ बच्चे कुछ बड़े। लोगों की माने तो गांव में जो पानी सप्लाई आ रही है वह सही नहीं है। ट्यूबवेल से एक स्टोर टैंक में पानी एकत्रित किया गया है, लेकिन इस टैंक को आज दिन तक साफ नहीं किया गया और टैंक में किसी भी प्रकार की दवाई नहीं डाली जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर दूषित पानी से यह पीलिया रोग फैल रहा है। साडे पिंड दे बच्चे ने ना बताया ना, बीमार होए ना, चेक कराया, उन्होंने दस्या भी फिर उन्होंने बताया थोड़ा पानी में खराबी है। फिर पानी डॉक्टर ने बताया, उन्होंने शिकायत की थी। फिर उन्होंने सोचा भी नाली लीक हो रही, नाली लीक होती, उन्होंने कहा भी नाली लीक हो रही, थोड़ा भी शायद गंदा पानी पींदा है ना, बीच वजह से हो रही। फिर असं अपनी नालियां पट के चलो वो भी ठीक करो। उसके बाद आंगनबाड़ी वाली घूमी आके तो नालियां ठीक हो गई। उसके बाद शायद मिला पिछे दे बोर दे पानी 15 बच्चे उन्होंने फिर डॉक्टर ने बताया हाँ पीलिया होया सी बागवान। हाँ जी हुण तां ठीक है, दवाई खलाई ना पानी ते इधर ला दबोटे दे चढ़ा के लियांदा सी। डॉक्टर कहा भी पानी विच खराबी है। साढ़े 3 लोग कुड़ियां ने जी इधर 2 मुंडे ने रहंदे हैं। उधर CHC नालागढ़ के डॉक्टर रमन का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से अस्पताल में कोई भी पीलियाग्रस्त से भर्ती नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई OPD में कोई रोगी उपचार के लिए आया हो तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किला प्लासी गांव में पीलिया से ग्रस्त रोगियों की सूचना मिली है और वहां के लिए IPH विभाग के साथ मिलकर टीम भेज दी गई है। नालागढ़ में जो जॉन्डिस के केसेस हैं, हमारे पास इंडोर पेशेंट कोई नहीं अभी तक एडमिट हुआ है। पिछले हफ्ते 10 दिन से इंडोर पेशेंट जो वार्ड में एडमिट कोई पेशेंट नहीं है। OPD में कोई दिखा के गया होगा तो वो पता नहीं, लेकिन वार्ड में कोई नहीं है। और इसी में कुछ केसेस हुए हैं, वो वर्कर्स ने पता किया है, लेकिन वो लोकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और हमारी टीम आज गई है वर्कर्स की और हेल्थ सुपरवाइजर्स की, उनको एजुकेट करने के लिए और IPH के साथ तालमेल बनाने के लिए कि पानी में प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको बता दें कि नालागढ़ के प्लासी कला गांव में पीलिया रोग फैल चुका है, जिसके कारण दर्जनों लोगों में पीलिया के लक्षण भी पाए गए हैं। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वल्लभ महाविद्यालय मंडी द्वारा आयोजित NSS कैंप का समापन किया गया। आपको बता दें कि 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चले इस कैंप में वॉलंटियरों द्वारा मंडी शहर के ऐतिहासिक स्थानों के साथ साथ कई प्रमुख स्थानों पर भी साफ सफाई की गई और लोगों को शहर साफ सुथरा रखने के लिए भी संदेश दिया गया। 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित कैंप के बारे में वल्लभ विद्यालय मंडी के NSS वॉलंटियर द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों की भी सफाई की गई। वहीं NSS कैंप में भाग लेने वाले वॉलंटियर्स ने संदेश दिया कि सभी लोग सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि समाज की सेवा में अपना अहम योगदान दे सकें। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने बताया कि वॉलंटियर्स द्वारा कैंप के दौरान बेहतर कार्य किए गए हैं, जिसके चलते छात्रों ने शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। 7 दिवसीय जो NSS का स्पेशल कैंप लगा हुआ था, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से हुई थी, आज उसका समापन होने जा रहा है। और इन 7 दिनों के बीच में हमने देखा कि हमारे महाविद्यालय के जो NSS के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने महाविद्यालय में जो अपना एक सफाई का अभियान रखा। इसी के साथ साथ जो इसके आसपास जितने एरियाज़ थे, चाहे वो जालपा का मंदिर था, झुग्गी झोंपड़ी थी, और जो इसके आसपास जैसे गांव, इन्होंने कुछ
अडॉप्ट किए हुए थे, छिपनू गांव और कांगनी धार, वहाँ पर भी इन्होंने पूरा बच्चों ने सफाई करने में पूरा योगदान दिया। और महाविद्यालय ने प्रबंधन ने अपनी तरफ से इन 7 दिनों के बीच में बच्चों के लिए डिफरेंट फील्ड से रिसोर्स पर्सन उपलब्ध करवाए, चाहे वो आपके हॉस्पिटल से रहे हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से रहे, आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रहे। और मुझे उम्मीद है इन 7 दिनों के बीच में यहाँ इस महाविद्यालय के जो NSS के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आज इस समय की एक ज़रूरत है कि पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे जो एक सोशल परसेप्शन है स्टूडेंट्स की उसमें चेंज लाया जा सके। और मुझे उम्मीद है जिस ध्येय के साथ, जिस मोटो के साथ, जो मोटो है NSS का, इट इज़ नॉट मी बट यू, जो जिस ध्येय के साथ इस स्पेशल कैंप को शुरू किया गया था वो किसी हद तक जो है पूरा हो सका। और मैं इस महाविद्यालय के बाकी विद्यार्थियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ में वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, ताकि उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उसमें जो है उसके लिए कारगर सिद्ध हो सके। आपको बता दें कि वल्लभ महाविद्यालय मंडी में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित NSS कैंप का समापन किया गया है। समापन मौके पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा कैंप की साप्ताहिक गतिविधियों पर भी नजर डाली गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरें लगातार जारी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. आजकल मोबाइल लैपटॉप पर काम करने वालों की संख्या बढ़ गई है। बच्चे भी पूरा वक्त टीवी या कंप्यूटर के सामने बिता देते हैं। ऐसे में आंखों की रोशनी कमजोर होना तो तय है। काम तो आप बंद कर नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि आंखों की बराबर देखभाल करें और पोषक तत्वों और विटामिन से भरपूर चीजों का सेवन करना ना भूलें। आज के आधुनिक युग में मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग सभी करते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इनके ज्यादा उपयोग से आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसके लिए कुछ जरूरी चीजों का सेवन करना कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक। इनमें ल्यूटीन और जिनैंथिन तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है और ये तत्व मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा मटर, ब्रोकली भी आंखों के लिए फायदेमंद है। वहीं पिस्ता, अखरोट, बादाम जैसे मेवों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये विटामिन ई से परिपूर्ण होते हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए अच्छा है अगर वे मछली का नियमित सेवन करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आंखों को सूखा नहीं पड़ने देता और आंखों में पानी बनाए रखता है। इससे आंखें खराब नहीं होती। वहीं आंखों को बीमारियों से बचाने के लिए नींबू, संतरे जैसे खट्टे फल खाने चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो मोतियाबिंद होने की संभावना को कम करता है। अंडे में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और रात में ना दिखने की परेशानी को भी दूर करता है। इसके लिए अंडे जरूर खाने चाहिए।
आंखों को बीमारी से बचाने के लिए सूर्यमुखी फूलों के बीजों को खाना चाहिए। ये आंखों को बीमारियों से बचाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन ई और जिंक होता है। वहीं गाजर, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कद्दू, मक्के और पीली शिमला मिर्च जैसे रंग बिरंगे फल और सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि विटामिन ए और सी से भरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली हैंडबॉल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कैंप के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला सेवा अधिकारी कार्यालय के हैंडबॉल कोच ने बताया कि 2 फरवरी से 10 फरवरी तक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिला खिलाड़ी 11 फरवरी को मंडी से पटना के लिए रवाना होंगी। वीमेन स्पोर्ट्स का हिमाचल का प्रशिक्षण शिविर जो कि 2 फरवरी से 2016 से शुरू हो रहा है और ये 10 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को ये टीम यहाँ से पटना के लिए रवाना होगी, जो कि 14 फरवरी से इनका वहाँ पर नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज होगा। ये प्रशिक्षण शिविर जो है हैंडबॉल और हॉकी का यहाँ मंडी में जो संपन्न होने जा रहा है। इसमें जो हमारे कोचेज़ होंगे हॉकी में वो मिस्टर प्रकाश जो कि जिला कांगड़ा से हैं, मैडम सुषमा जो कि जिला मंडी से हॉकी कोच हैं, और हैंडबॉल में हमारे मैडम कांता जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना से हैं। ये कोचेज़ जो हैं यहाँ पर इन बच्चों को जो है बारीकियाँ जो कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान इनको बताएंगे ताकि ये बच्चे आगे जाके मेडल वगैरह प्राप्त कर सकें। वहीं हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी शैलजा शर्मा ने बताया कि पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हैंडबॉल के प्लेयर हैं और हम हैंडबॉल का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं पटना। तो हम कैंप के लिए यहाँ पे आए हैं, जो हम हरिपाल सर जी हमारे कैंप लेंगे। और ये टूर्नामेंट इसका स्टेट भी यहीं पे हुआ था मंडी में और इसका कैंप भी यहीं पे लग रहा है। हम पटना में हमारा टूर्नामेंट है 14 से 17 तक। तो हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन करें ताकि हम वहाँ से भी मेडल लेके आएँ। जैसे कि हम काफ़ी टूर्नामेंट से लेकर आए हैं अभी तक भी, तो अभी हम कोशिश करेंगे आगे भी लेके आएंगे। शैलजा शर्मा ने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर मेडल हासिल कर चुकी हैं और इस बार भी पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अवश्य जीत हासिल करेंगे। हमारे ये है कि हम आगे जाके हमें अपनी जैसे कि होता है कि पूरी एक मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ एक प्लेयर हमारा इंडिया खेलेगा। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमने हमारी जो पूरी टीम है जो हम नेशनल लेवल में खेलते हैं सारी टीम साथ के साथ प्लेयर, तो हम साथ के साथ प्लेयर पूरी इंडिया टीम में खेलें। और जो हमारी प्लेयर है हमारा, क्योंकि हमारा कम्बिनेशन अच्छा है तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया में भी हम हमारी पूरी टीम एक साथ ही खेलें। और अभी तक का हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, सभी टूर्नामेंट्स हमारे। फिर मेडल अभी हम गए थे जूनियर में भी हमारा मेडल पड़ा था अंडर 15 में, अंडर 17 में, अंडर 17 में, अंडर 19 में भी, अंडर 15 में हमारा मेडल पड़ा हुआ है। तो अभी भी हम मेडल लेके आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस बार भी हम मेडल ही लेके आए। आपको बता दें कि ऐतिहासिक पटेल मैदान मंडी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली हैंडबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ हॉकी प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, पंचायत विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। नालागढ़ की पलासी कला गांव के दर्जन लोग हुए पीलिया के शिकार, मरीजों ने कहा दूषित पानी से फैल रहा है पीलिया। ग्रीन वैली क्लीन वैली ने जिला चंबा में शुरू किया अभियान, बिजली बचाने के लिए उपभोक्ताओं से कर रहे आग्रह। और मंडी में प्रशिक्षण शिविर में हॉकी और हैंडबॉल महिला खिलाड़ी ले रही भाग, राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में करेगी बेहतर प्रदर्शन।